قسط نمبر 7 बाजी मेरी आंखों में देखते हुए बोले, भाई मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकती हैं। मैं, बाजी, मुझे लगता है कि वो अम्मी जान थीं। मैंने सही कहा ना, बाजी। अच्छा जनाब, भला ऐसा क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो उम्मी जान ही थीं? क्या तुमने उनका चेहरा देखा था? मैं, नहीं बाजी, मैं उनका चेहरा तो न देख सका, लेकिन उनका मोबाइल और उम्मी के पास जो मोबाइल है, एक जैसे ही थे। और फिर उन्होंने जिस तरह मेरे चेहरे से मासिक हटाकर देखा, इस वक्त मेरा चेहरा देखकर वो एकदम से डर कर भाग गई थीं। मैं उससे समझ गया कि हो न हो वो उम्मी जान ही थीं, लेकिन बाजी, मुझे सिर्फ ऐसा लगा था। क्या वाकई वो उम्मी जान थीं? बाजी कुछ देर तक खामोश रहे और फिर एक ठंडी सी सांस लेते हुए बोले, बाजी, भाई, जो चीजें पहले से पता हूं वो पूछा नहीं करते। मैं हैरानी से, मैं, क्या मतलब बाजी? बाजी, अरे मेरे बधू भाई, वो उम्मी जान ही थीं। मैं जो कि पहले ही समझ गया था और खुद को इस बात के लिए पहले से ही तैयार कर चुका था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि हो सकता है मैं गलत हूं। लेकिन बाजी के कन्फर्म करने से अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और मैं झट से पूछने लगा, मैं, लेकिन बाजी, आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि किसी औरत से मिलना है इस मासिक नाइट क्लब में? आपने मुझे अम्मी जान के पहले क्यों नहीं बताया? और आपने ऐसा किया ही क्यों? बाजी, अरे मेरी सवालों की दुकान। दरअसल बात यह है कि अम्मी जान वहां आती जाती रहती हैं और मुझे भी वहां भेजने वाली अम्मी ही थीं कि मैं वहां जाऊं और वहां जाकर किसी के साथ दोस्ती करके इसके बच्चे की मां बन जाऊं। और तो तुम्हारे बहनोई को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। और जब उन्हें ये बात पता चली कि मुझे तुम्हारा यानी अपने ही भाई का साथ मिल गया, तो वो तो अल्टा बहुत ज्यादा खुश हैं कि घर की बात घर में ही रह गई। मैं, बाजी, वो तो ठीक है, लेकिन मैं हर वक्त तो आपके साथ यहाँ पर नहीं रह सकता ना। अब आप ये बताओ कि मैं घर किस मिना से जाऊं और उम्मी को कैसे फैस करूंगा? बाजी खामोश रहें और फिर कुछ देर बाद बोलें, बाजी, आफताब, वैसे उम्मी ने मुझे फोन करके पूछा है कि मैंने तुम्हें इनके पास मासिक नाइट क्लब में क्यों भेजा था, और वो बहुत गुस्सा भी कर रही थीं। मैं, वही तो बाजी, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, मुझे पता है कि उम्मी जान इस नाइट क्लब में आती जाती रहती हैं और वो यह काम कर भी चुकी हैं, लेकिन आपने मुझे इनके सगे बेटे को इनके पास क्यों भेजा आखिर? बाजी, अरे आफताब, ठंड रख, ये सब करना जरूरी था। उम्मी ने पहले तो बहुत गुस्सा किया, लेकिन वो मेरे साथ उम्मी कम और दोस्तों की तरह ज्यादा हैं। और तुझे पता है उम्मी का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो वो कितनी तारीफें कर रही थीं तेरी सलाहियत की, कि क्या ही बताऊं। और कि रही थीं कि तुम्हारी ताकत वैसी ही है जो आज तक अम्मी जान ढूंढ रही थीं। मैं बाजी की बात सुनकर चौंक पड़ा कि अम्मी जान को मैं इतना पसंद आया था और वो मेरी तारीफें कर रही थीं। मेरा सिर दर्द से फट्टा जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। तभी मैंने बाजी से कहा, मैं, बाजी, आज मेरा दिल नहीं कर रहा है आपके साथ। आज मैं बहुत परेशान हूं। हम फिर कभी कर लेंगे। बाजी, आफताब, तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम फिर कभी करेंगे। लेकिन तुम उम्मी को फोन करके क्या कहना है, ये तो बता दो। मैंने बाजी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो बाजी ने कहा, बाजी, अरे अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? और हंसने लगे। फिर बोले, बाजी, चलो तुम आराम करो, मैं उम्मी को बता दूंगी कि तुम मेरे घर पे हो। फिर बाजी बाहर चली गई और मैं सोचूं मैं गुम बाजी के बस्तर पर लेट गया। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे कहीं बाहर किसी और कमरे में सोना चाहिए, क्योंकि जफर भाई घर पर हैं। मैं अभी उठकर बाहर जाने ही लगा था कि बाजी आ गए और पूछने लगे, बाजी, किधर आफताब? मैं, बाजी, मैं बाहर कहीं सो जाता हूँ, आप जफर भाई के साथ सो जाएं। बाजी, अरे पागल, तो यहीं पर ही सोएगा मेरे साथ। जफर की टेंशन मत लो, वो तो कब का सो भी चुका है। मैं, लेकिन बाजी, इस तरह ठीक नहीं लगता। वो आपके शौहर हैं और उनके होते हुए। बाजी, कोई ठीक वे नहीं, तुम आराम से सो जाओ। वैसे भी अब मेरे हकीकी शौहर तो तुम ही हो, इस पींडू में है ही क्या? मैं बाजी की अपने शौहर के लिए ऐसी बातें सुनकर
अजब में था। खैर, मैं पीछे हटा और फिर सोचूं में गुम न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह बाजी मुझे उठाने के लिए आए तो मैं इस वक्त सोया हुआ था। बाजी मुझे कुंधे से हिलाते हुए बोले, बाजी, उठो आफताब, नाश्ता कर लो। सुबह का टाइम था और उमूमन इस टाइम तकरीबन हर मर्द का वजूद अपनी ताकत दिखा चुका होता है, और मेरे साथ भी वैसा ही था। बाजी ने देखा कि मैं ऐसे उठने वाला नहीं, तो वो मेरे साथ खेलने लगे। तभी मेरी आंख खुली और मैं एकदम से उठा। बाजी का ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बाजी को करीब करके कहने लगा, मैं, बड़े मूड बन रहे हैं। सुबह सुबह, अगर आप कहीं तो आपकी हसरतें अभी पूरी कर दूं। तो बाजी मुझसे परे हट गए और मुझे छुड़ाते हुए बोले, बाजी, हाँ 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 हाँ, जनाब आला, ज्यादा मुस्के मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाती चलूं। उम्मी का फोन आया था और वो कह रही थीं कि मेरे प्यारे बेटे आफताब को जितना जल्द हो सके घर भेजो। तुम्हारी खातिरदारी के लिए तरह तरह के पकवान बनाए हुए हैं उम्मी जान ने। बाजी की बात सुनकर मेरी उध खुली आंखें पूरी तरह खुल गईं और मैं बाजी को अपनी फटी फटी आंखों से देखने लगा। इतने में बाजी फिर बोले, बाजी, अच्छा तो जनाब आप ऐसा करें, जल्दी जल्दी से नाश्ता करें और फिर घर चले जाएं। मैं लल ल लल लेकिन बाजी, बाजी, जी जी, लेकिन क्या जनाब, बोलिए। मैं, बाजी, मुझे अम्मी जान से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब उम्मी क्या करेंगी। बाजी, हाँ ये तो है। जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ तुम, आज अच्छी धिलाई होगी तुम्हारी। अम्मी जान बहुत गुस्से में लग रही थी और बाजी हंसने लगे। मैं बहुत डरा हुआ था। तभी बाजी फिर कहने लगे, बाजी, अरे मेरी जान जाने मन, कुछ नहीं होगा, मैं मजाक कर रही हूं। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो तुम मेरे पास वापस आ जाना। मैं, लेकिन बाजी, मुझ में उम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। कल जिस तरह अम्मी ने मुझे देखा और फिर रात जिस तरह उम्मी के साथ। बाजी, कुछ नहीं होता आफताब, तुम ज्यादा मत सोचो, और वैसे भी आखिर तुम कितने दिन उम्मी से भागते रहोगे। मैं, लेकिन बाजी, बाजी, लेकिन कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो और चले जाओ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी बाजी है ना, तुम बेफिक्र हो जाओ। बाजी की इतनी तसलियों के बाद मैंने नाश्ता किया और अपनी बाइक पर डरते डरते बाजी के घर से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता मुझ पर खौफ और शर्मिंदगी तारी थी। मैं आगे आने वाले लम्हात का सोचकर ही अपने हवास खो रहा था। न जाने अम्मी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं बाइक बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। बिलाखिर मैं अपने घर पहुंच गया, लेकिन अब अंदर जाने की हिम्मत मुझ में न थी। मैं कोई आधा घंटा बाहर खड़ा रहा और फिर धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी तो उम्मी ने दरवाजा आकर खोला। मैंने शर्म से नजरें झुकाई हुई थीं। तभी अम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अम्मी, आफताब, बाजी के घर क्या कर रहे थे तुम? अम्मी जान की आवाज में गुस्सा भरा हुआ था। इससे पहले अम्मी कुछ कहते, मैं अम्मी के पैरों में गिर गया और जल्दी जल्दी में कहने लगा, मैं, अम्मी, वो मैं, मुझे मुआफ कर दें जो कल हुआ। मासिक नाइट क्लब में वो मुझे बाजी ने ही कहा था। कसम से मुझे आपके बारे में पता नहीं था कि वो आप होंगी। बाजी मुझे वहां आपसे मिलाएंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अम्मी कुछ देर तक तो यूं मुझे गड़गड़ाते सुनती रहें, फिर बोले, अम्मी, अच्छा तो उसका मतलब है तुम अपनी बहन के साथ भी सो चुके हो? क्या तुझे उस वक्त अपने किए पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? मैं कांपती आवाज में, मैं, ला ला ला, लेकिन म म मूम। बाजी भी ये सब खुद ही चाहती थीं कि मैं उनको खुश करूं और उनको मां बना दूं। और फिर आपने ही तो बाजी को इस नाइट क्लब का बताया था। ये सुनते ही अम्मी जान हैरानी से मेरी तरफ देखने लगें और फिर कहने लगें, अम्मी, इसका मतलब वाकई में इस रात मासिक नाइट क्लब में तुझे तेरी बहन ने मेरे पास भेजा था। दोस्तों, अम्मी ने ये जमले खुलकर कहे थे और मैंने आज से पहले अम्मी जान के मुन्ना से ऐसे ऐसे अल्फाज कभी नहीं सुने थे। ये कहते हुए अम्मी जान मुझे खूनी आंखों से देख रही थीं और ऐसे दिखा रही थीं जैसे उनके लिए ये सब जानना बिल्कुल नया है और वो वाकई में
مجھ سے بہت غصہ ہیں اور امی کی حرکتوں سے مجھے بھی ایسا لگا تھا۔ لیکن تبھی مجھے باجی کی بات یاد آئی کہ امی جان کو بھی اس ماسک نائٹ کلب میں بہت پسند آیا تھا۔ امی جان کی نظریں میرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی اس بات سے انجان بنتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی امی نے آگے بڑھ کر مجھے ناک پر تھپڑ مار دی اور کہنے لگیں، امی، بی سنچور، حرامی کہیں کے، تو پھر اب مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ میں بنا کچھ کہے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں نے تو کچھ ایسا کہا ہی نہیں اور نہ ہی امی سے کوئی ڈیمانڈ کی۔ امی جان خود ہی ایسا بول رہی ہیں اور ان کے ایسی زبان میں بات کرنے سے میں سمجھ گیا تھا کہ امی جان کے ارادے کیا ہیں۔ امی جان وہی سب دوبارہ چاہتی تھیں اور وہ مجھ پر اپنا دباؤ بھی رکھنا چاہتی تھیں۔ میں نے سوچا سالہ ہی ماں بیٹی، دونوں ایک جیسی ہی ہیں، گالی گندگی مار پیٹ کے بنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے ہمت کی اور کہا، میں امی جان، وہ ہی جو آپ سننا چاہتی ہیں۔ مزید دیکھیں قسط 8 میں۔ دوستوں، کسی بھی قسم کی کہانیاں کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس پر رابطہ کریں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔